वर कन्या चिरंजीव हो कर क्या करे भगवान। जनकपुरी के राव है राजा जनक सुजान। कन्या ब्याह रचाई के यह प्रण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उनको वर कहे वर सफल हो जाए। देश देश में भूषुने आए जनक द्वार। धनुष बाण उठाते नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आए के राजा हुए प्रसन्न। सीता वर को कौन कहे रामचंद्र हरि किशन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छत्र। चंद्रभान जी की पुत्री है चितोषिया जिनका गोत्र। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छत्र। कालू राम जी की पोत्री है चितोषिया जिनका गोत्र। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छत्र। भगवान राम जी की पड़पोत्री है चितोषिया जिनका गोत्र। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। विश्वामित्र को लेकर लक्ष्मण श्री भगवान। राजा देखे खड़े धनुष तोड़ दिया तान। फूलों की माला गले दीनी सीता डार। सब राजा को चले अपने मन में हार। पंडित को बुलवाए के लगन लिखो शुभवार। अनुराधा नक्षत्र घरे और लिखो परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार। मंगल गावे कुल वधू बरसत करे अपार। घोड़ी सुगंध अपार करी कलंगी लगी दीन। हीरे मोतिया का मेहर मुकुटे धरो परवीन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छात्र। जसवंत जी के पुत्र हैं भाखरिया जिनका गोत्र। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छात्र। हरि सिंह जी के पुत्र हैं भाखरिया जिनका गोत्र। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छात्र। सुनीलाल जी के पड़पोत्र हैं सब भाखरिया जिनका गोत्र। शाहन के श्री शाह जी शाहन के श्री छत्र। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगा वामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगा वामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगा वामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जाति गर्भधम्मा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यति कथने सुभद्रिकां तं पीलवासनं मह। थोड़ा हाथ में रखो। 3 बार बस की तरफ करो थोड़ा सा झुकाओ 3 बार। मैं बताऊँ वो सारी चीज जिंदगी में आओ दोनों हाथ ऊपर रखना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम इदं प्रजापते स्वाहा। ओम इदं प्रजापते स्वाहा। एक दो बाया ना बोल दो कर्ण का बाई का कपड़ा अभी थोड़ा अंदर सब जाओ। आजा आजा पूरी हो गया।
परिक्रमा करके आनो तीर जगह खड़ो ओम आधो राम तपोवनादिगमनम हक्कामरग कांचनम जीजा जी दोनों बाड़न बोलो ना लहंगो समावी अरे फिर मैं कर दूं लंकापुरी दाहना पश्चात मंगलाय तनो हरि आपका कपड़ा में अंदर की तीन चीज अभी तक तेरी जगह खड़ो जा आप आ जाने याद वैसे करो ओम गणपते स्वाहा छोड़ो ओम प्रजापते स्वाहा ओम सरस्वते स्वाहा आप पीछे हो जाओ ऐसे घूम जाओ पूरा घूम जाओ अब पत्थर के पैर लगाना है कपड़ा पकड़िए ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारण वंदे पन्नग भूषणं विनुधरे वंदे पशूनापते वंदे सूर्यं शङ्करनाथन्दे मुकुन्दाप्रिया वंदे कृष्णनाथ वंदे शिवं शङ्करं चरणकुलावले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि ओम हर हर ओम हर स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि पूजा बेटा पूजा 16 सबको अंगूठो लोटी का लगाना है कस्तूरी तिलकम ललाट पट्टे वाष्णो करे कौसुकं नासाग्रे वरमोतिकं तुललिते वीणो करे कंकणं सर्वांगी हरिचन्दनं तुलयिते कंठे च मुक्तावली गोपाधि परमेश्वरी भगवती गोपाल चूड़ामणि बीच में तो पकड़ो रखो है और ठीक सारी छोड़ देनी है धीरे धीरे ओम प्रजापते स्वाहा ओम इदम प्रजापते स्वाहा ओम गणपते स्वाहा डाल दे सारे किल डाल दे डाल दे हां भाई बीच में तो हर भाई करवा के आज तो कर दो बेटा 16 के अंदर रेडी साइड हां राम तपोवनादिगमनं हक्कामृगकाञ्चनं हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीः समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्ण हनुमत्प्रेत श्रीरामायण ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि भीतर जाओ जो फोटो वाला का नहीं ध्यान रखो जाओ फोटो फाटो ये जरा चक्कर काटने में संभालना प्रेम से बैठ जाओ सामने रखो सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम इदं नमः स्वाहा
ओम ब्रह्मामुरारी त्रिपुरंधकारी भानु शशि भूषण गुरु शुक्र चंद्रा होके तो सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु स्वाहा। लगानी है ठीक है। ओम गणपते स्वाहा। ओम प्रजापते लंबा हाथ बढ़ाओ। ओम इदं प्रजापते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंधकारी भानु शशि। शिव और पार्वती की शादी हो रही थी तो शिव जी के गले में सर्प रहता है और विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़ और गरुड़ की सर्प की गलती नहीं है। गरुड़ के सर्प की गुण बना तो कोई भी हो विवाद तो हो ही जाए है। तो सर्प को देख के उसने गरुड़ को देख के सर्प ने पुकार लगाई तो उसने गरुड़ ने कहा स्थानम प्रधानम नहीं कि बलम प्रधानम, मतलब तुम्हारा स्थान प्रधान है, तुम शिव जी के गले में हो, तुम्हारा बल प्रधान नहीं है, तुम नीचे हो, तुम आपको तिनके की तरह तोड़ दूंगा। फिर वही शिव जी सोचा कि अपनी शादी में विवाद हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो दोनों की लड़ाई होगी। तो भाई राजवीर ना दिखे कट गए। वो भी गलती है। हमारे शादी में भी कोई दारू पी के उत्पात लगा देता है, शराब पी के कुछ भी कर देता है। तो लड़की वालों का तो ये रहता है कि अपना शादी मतलब शादी में विघन आएगा, बाधा आएगी, ठीक है। ऐसे ही शिव जी और पार्वती की शादी हो रही थी तो वो सड़क पर वो आ गया था तो उन्होंने सिमेरु पर्वत होता है, तो सिमेरु पर्वत बीच में ला के रख दिया था। उसकी सड़क की और गरुड़ की दृष्टि नहीं मिली थी तो विवाह आराम से संपूर्ण हो गया था। मतलब उनकी दोनों की दृष्टि नहीं मिली थी तो पर्वत ला के रख दिया था। ऐसा पत्थर का पैर लगवाया था ना चट्टान। इन 7 वचन वो बाबो थो वो पार्वती 7 वचन लेते होंगे क्या कहते हैं। पहले तो शादी करवाते हैं और बाद है 7 वचन लेते हैं, पर से तो लगवाया नहीं चलने लग गया है। बाबू बोलो थो थोड़ा वचन लेते हैं ना दादी की शादी है। उनकी साला तो कह रहे हो बिछोड़ी तो बता रहे। शिव जी वचन देके नारी को सर्वश्रेष्ठ कर दिया क्योंकि पहले इनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने वचन देके बोड़ो बाबो थो तो इसो वचन दे दियो थो वो इसको दे दिया था। मोहिनी रूप बनाया था उसको भस्म कर दिया था। हाँ जी पहले वचन मांगती है कन्या आपसे। हाँ जी सबको वचन समझावांगा बतावांगा। सुन लो मेरे नाथ ये कि हवन निमंत्रण रखना मुझको साथ। मतलब आप पहले ये किया हवन किया विष्णु माता गए कोई भी धर्म का कार्य किया तो आप अकेले नहीं किया, तो अब कोई भी धर्म का कार्य आप करोगे तो आप उनको आप साथ करोगे। अर्धांगिनी आधा अंग आपका इनका है, आधा अंग अर्धांगिनी आपकी है, अर्धांगिनी है। तो आप जो भी काम करोगे तो इनको साथ लेके करोगे, ठीक है। कुआ बावड़ी जो भी है मुझको तो बनवाए धर्म कार्य करते रहो करना मुझे सुना है। मतलब कोई भी धर्म का कार्य करते रहो तो इनको साथ रखना है। अपन अपना ज्यादा गणमनाश का बावड़ी बूढ़ी गणमनाश का, लेकिन गर्मी का दिन में एक धर्म को काम अपना एक चेवरो रख सका अपने छत पर एक मटका चेवरो बना के रखिए, ठीक है। तीसरे वचन में क्या कहती है धन दौलत जो भी है मुझको तो बतलाए समय बड़ा बलवान है। देखो तीसरे वचन में क्या कहती है ये आपकी क्या है गृह लक्ष्मी, और गृह लक्ष्मी को आपके घर का जो लक्ष्मी है उनका पता होना चाहिए। आप कितना कमाते हो, क्या खर्च करना है क्या नहीं, सब चीज़ इनको पता होना चाहिए। गृह लक्ष्मी को घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तो आदमी के पास पैसा नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। प्रेम से वैवाहिक जीवन में सब कुछ शेयर करना है, ये बात है। और सब चीज़ मतलब आप कमाओ 10,000 हो ये खर्चा करे 15,000 तो आप बताओगे कि मेरी सैलरी 10,000 है तभी तो ये 10 का खर्चा करेगी ना। 10 के हिसाब से समय बड़ा बलवान है, उसमें से कुछ सेविंग भी करनी है। 10-20 जो भी कमा रहे हो उसको इनको बताओ कि मेरी सैलरी ये है और उसमें से कुछ आधा खर्च करेंगे आधा सेविंग करेंगे। आगे समय बड़ा बलवान है, बच्चों के भविष्य के लिए आपको सब कुछ देखना है। अभी अगले वचन में क्या कहती है कन्या करे विक्रय जो भी करो मुझको दो बताए सहमति से सब काम हो लेना मेरी राय। मतलब भैंस पढ़ी रखो गाय भैंस रखो तो क्रय विक्रय करो। जब भैंस ला रहा हो दूध गाड़ी बेच रहा हो कुछ कर रहा हो कुछ कर रहा हो कुछ इनको बताना है। आप फसल निकाल रहे हो गेहूँ ऐसे है जो भी है आप बेच रहे हो इनकी सहमति लेनी है कि मैं ये फसल बेच रहा हूँ। कुछ खरीदना है तो इनकी राय लेनी है, ठीक है। इनकी राय लेके सहमति से काम करना है, ठीक है। अगले वचन में क्या कहती है
तीन अवस्था है मेरी, इनका रखना ध्यान, वचन चूक न रहे, रखना मेरी लाज। देखो तीन अवस्था है, मतलब बाल्य अवस्था, बचपन इनका यही बीत गया, युवा अवस्था और वर्ध अवस्था, तीन दो अवस्था आपके साथ रहेगी। तो बचपन में जैसे तैसे इन्होंने स्कूल में खेल कूद के जैसे भी टाइम पास कर दिया, तो अब बाल्य युवा अवस्था और वृद्धावस्था आपके साथ रहेगी। तो आपका भरण पोषण आपको करना है, सर्दी के टाइम में सर्दी के कपड़े, गर्मी के टाइम में गर्मी के कपड़े, सब चीज़ आपकी, इनका ध्यान आपको रखना है, ठीक है बेटा। अगले वचन में क्या कहती है, स्त्री रूप मुझे रहे रखना इसका ध्यान, उम्र बड़ी माता कहे छोटी बहन समान। अगले वचन में क्या कहती है कि मेरे से बड़ी उम्र की है, उसको माता के समान, छोटी है वो पुत्री के समान, और मेरी उम्र की है वो भगिनी बहन के समान समझो, तुम आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करो। अगले वचन में क्या कहती है, सखी सहेली हो, मतलब जो भी ये आपकी सखी सहेलियों में बैठी हो, तो इनको कटु शब्द नहीं बोलना, प्रेम से एकांत में लाके जो भी आपको समझाना है करना है बोल देना है। सखी मतलब सबके सामने इसको बेइज्जत नहीं करना है, ठीक है बेटा। ये इसका साथ है, समय मंजूर है। तो आप अग्नि की तरफ बोल के बोलो स्वस्ति। लड़की तो 7 वचन मांग लिया है, लड़की ने 7 वचन मांग लिया, एक वचन लड़का भी लड़की से मांगता है। हाँ जी सुनो, लड़की के 7 वचन इनको मंजूर है, एक लड़का लड़की से एक वचन मांगता है। उद्धाने च मधुपाने पिता ग्रह करने, उद्धान नाम है बगीचे का और जंगल का, इसमें जंगल का प्रयोग किया गया है। उद्धाने च मधुपाने पिता ग्रह करने, जंगल में उद्धान नाम है जंगल का, जंगल में आप अकेले प्रस्थान नहीं करेंगी। मद पाने जहाँ शराब बिकती हो, मद नाम है शराब के पेटी का, जहाँ शराब बिकती हो, शराब पिए हुए आदमी रहते हैं, उस स्थान से आपको अकेले का प्रस्थान नहीं करना, अकेले नहीं जाना। इनको साथ लेके जाओगे, किसी को साथ लेके जाओ। उद्धाने चाहे मधुपाने पिता ग्रह करने, आज के बाद आप अपने मायके आओगे तो भी इनकी राय लोगे आप, पिता ग्रह कर लो, मतलब सभी छोटी मोटी बात हो ही खाए फल और मैं तो छोड़ी ना बेटा, हर घर में छोटी मोटी बात होती रहती है, ठीक है। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, 7 वचन आपको है मंजूर है। तो आप इस साइड ध्रुव तारा होता है, वो अपनी जगह अटल रहता है, ऐसे ही ध्रुव तारा की तरफ देखो, उत्तर की तरफ देखो, उत्तर की तरफ दोनों देखो, साइड देखो, वो अपनी जगह अटल रहता है, ध्रुव तारा कभी खिसकता नहीं है। इसी तरह आप भी अपने 7 वचनों में अटल रहेंगे। आपको मंजूर है बेटा, आप अपनी तरफ हाथ करके बोलो स्वस्ति, प्रेम से खड़े हो जाओ, आप बाएं भाग में आ जाओ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, पीठ नहीं दिखानी बेटा, पीछे हो जाओ, ऐसे घुमाओ बच्चे, हाँ लड़के को पीठ नहीं दिखानी, ऐसे घूम जाओ। अभी वो मंगलसूत्र मारिए, ये तो अपना प्रेम से बैठ जाओ। ये बात दिखाई सोनाली अंगूठी दे दो,